झरपुर टाटीझरिया के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में मैं लक्ष्मण कुमार गणित भौतिकी विषय का सहायक शिक्षक आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग भौतिकी विषय का, फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है विद्युत। विद्युत जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बच्चों, विद्युत नाम सुनने से ही हमें बहुत कुछ सोचने की प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सोचने की एक ताकत पैदा होता है। विद्युत क्या होता है, विद्युत का हमारे दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है, हम इसको अपने डेली लाइफ में कहां-कहां यूज कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस से हमारा दिमाग ओतप्रोत हो जाता है। इन सारे बिंदुओं पर आज हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे जो हमारे इस YouTube पर अपलोडेड रहेगा, जिसे आप घर में बैठकर इत्मीनान से देखेंगे। बच्चों, मैं शुरुआत करता हूं। मैंने हेडिंग दे दिया विद्युत, अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह लेसन का नाम है, अध्याय का नाम है। हमारे एनसीईआरटी बुक में जो साइंस की किताब है उसमें यह तीसरा नंबर का अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत बच्चों सबसे पहले हम लोग जिस चीज को पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, जी हाँ, विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश क्या है, निश्चित तौर पे आज हम लोग उस सवाल को हल कर देंगे। बच्चों, कहा जाता है किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण, प्रत्येक बॉडी के पास अपना एक कैरेक्टर होता है, और एक नहीं अनेकों कैरेक्टर्स होते हैं, अनेक प्रकार के गुण होते हैं। आज हम लोग वस्तु के उन सभी गुणों में से एक गुण का आज चर्चा करेंगे। वह गुण उस वस्तु का आंतरिक गुण होगा। कहता है किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण। अब सवाल उठेगा कि आंतरिक गुण किसके वजह से है? तो हम लोग पिछले अध्याय में ही पढ़ चुके थे, पिछले कक्षा में अध्ययन कर चुके थे कि प्रत्येक वस्तु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया की किसी भी वस्तु की संरचना इन तीनों कणों के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए इन तीनों कणों को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और आज जिस गुण की हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, वह गुण इन्हीं तीनों पार्टिकल्स के कारण उत्पन्न होता है। तो कहता है परिभाषा, किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण विद्युतीय बल का उत्पन्न होता है, विद्युतीय बल प्रोड्यूस्ड होता है, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जिस गुण के कारण किसी वस्तु में विद्युतीय बल उत्पन्न हो जाए, उसी गुण को हम विद्युत आवेश कहा जाता है, उसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सीधा सा मतलब हुआ बच्चों कि विद्युत आवेश जब भी किसी बॉडी के पास आ जाता है तो उस वस्तु में एक विद्युतीय आकर्षण और विकर्षण जैसी ताकत पैदा हो जाता है। मीन्स अगर विद्युतीय आकर्षण कहीं पर दिखा, विद्युतीय विकर्षण कहीं पे दिखा, तो ये समझने की आवश्यकता है
ये जान लेने की आवश्यकता है कि निश्चित तौर पे उन वस्तुओं पर विद्युत आवेश रहा होगा, क्योंकि बिना विद्युत आवेश का कोई भी वस्तु आपस में ना तो आकर्षित हो सकता है और ना ही तो विकर्षित हो सकता है। विद्युत आवेश का आविष्कार सबसे पहले इसका खोज जिस वैज्ञानिक ने किया उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। इसीलिए इस विद्युत आवेश का SI मात्रक मतलब इसको हम जब भी मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, तो इसका जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होगा वो उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा जिसे आज हम लोग कूलम कहते हैं। तो कहा जाता है बच्चों कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। इस विद्युत आवेश को हम लोग सूचित करते हैं, इसे डिनोट करते हैं और इसे हम लोग दो संकेत से सूचित करते हैं। एक को हम स्मॉल q कहते हैं, एक को हम कैपिटल Q कहते हैं, छोटा q और बड़ा Q। अल्फाबेट का छोटा q और बड़ा Q दोनों में से आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी विद्युत आवेश के संकेत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिमाग में आता है बच्चों, जैसे जैसे दिमाग में प्रश्न आता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों का टॉपिक बढ़ता चला जाएगा और आपकी जानकारी भी बढ़ती चली जाएगी। कहा जाता है जिस विद्यार्थी के मन में पढ़ते समय क्वेश्चन अराइज नहीं हो, प्रश्न उत्पन्न नहीं हो, वो विद्यार्थी को हम विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। साइंस का स्टूडेंट मीन्स अराइजिंग ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों के दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब हमारा अध्ययन सही दिशा में चल रहा है। बच्चों अब मेरे मन में प्रश्न आता है, आपके मन में भी प्रश्न आता होगा, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो चलते हैं हम इसके टाइप्स की तरफ चर्चा करें। हाँ तो बच्चों मैंने लिख दिया विद्युत आवेश का प्रकार, इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक को हम धनात्मक आवेश कहते हैं, एक को हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। इंग्लिश में एक को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं और दूसरे को नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये वस्तु का जो चार्ज है इसको दो कैटेगरी में विभाजित किया गया और वस्तु के पास जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वह दो प्रकार का होगा। इस क्लासिफिकेशन को जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही बताया था कि विद्युत आवेश दो तरह के होंगे, एक धनात्मक आवेश होगा, एक ऋणात्मक आवेश होगा। बच्चों ये धनात्मक आवेश जो है जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ये वस्तु पर तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, जब भी कोई बॉडी वस्तु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन्स का ह्रास करता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आता है यानी कि नेगेटिव चार्ज आता है। अब चार्ज जब बन गया तो चार्ज के गुण क्या होंगे, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे। अब हम लोग उसके कैरेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बच्चों मैंने हेडिंग दिया विद्युत आवेश के गुण, उसके कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इसे ध्यान से समझते चले, एक एक बिंदु को माइंड में
अच्छे नंबर से अपना भविष्य संवार सके। बच्चों, समान आवेश एक जैसा चार्ज, जैसे प्लस प्लस, धनावेश धनावेश, समान चार्ज समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। धनावेश धनावेश एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, एक बल लगा करके विकर्षित करते हैं। असमान आवेश नेगेटिव पॉजिटिव, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज जब भी नजदीक आएगा तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित होता है। जिस तरह से किसी वस्तु के एनर्जी को लॉस नहीं कर सकते हैं, गेन नहीं करा सकते हैं, एनर्जी संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वस्तु का आवेश भी संरक्षित होता है। इसलिए इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। कहता है बच्चों, किसी वस्तु का जो विद्युत आवेश होता है उसका जो मान होता है वस्तु के अवस्था पे निर्भर नहीं करता है। समझिए, इस बात को बहुत गहराई से समझना है। एक बॉडी था, उस पर 5 कूलम का चार्ज था, बॉडी रेस्ट में था। अब यही वस्तु दौड़ना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया। अब मन में सवाल उठेगा कि वस्तु का चार्ज कितना होगा? 5 कूलम से अधिक हो जाएगा, 5 कूलम से कम हो जाएगा, या 5 कूलम ही रहेगा? तो आप निश्चित तौर पे जवाब दोगे उस समय, अगर इस बिंदु को पढ़े रहोगे, इस बात को याद रखोगे कि वस्तु का जो चार्ज होता है उसका जो मान होता है वो अवस्था पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स चाहे वस्तु रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, चार्ज वही का वही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर 5 कूलम रेस्ट में था तो गति की अवस्था में भी 5 ही कूलम होगा। इसलिए वस्तु का आवेश का मान वस्तु के अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। इसको इंग्लिश में प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहा जाता है। और भी इसके कैरेक्टर्स हैं बच्चों, और भी इसके गुण हैं, लेकिन वो हायर स्टडी में पढ़ना है, वो 11th 12th की क्लास में पढ़ना है। बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं कि कोई भी वस्तु आवेशित होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? कैसे कोई वस्तु आवेशित हो जाता है? कोई बॉडी अगर चार्ज होता है तो उसका बेसिक काउज क्या है, मुख्य कारण क्या है, कैसे वो चार्ज होता है? मैंने लिखा, हेडिंग दिया, वस्तु के आवेशित होने का कारण। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, जिसका आप निश्चित तौर पे जवाब दे पाओगे, तभी दे पाओगे जब इस सारी बातों को गहराई से पढ़ोगे। इस विकट परिस्थिति में हम लोगों के पास ऑनलाइन स्टडी ही एकमात्र सॉल्यूशन है जिससे हम अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित दिशा में ले जा सकें। कहता है बच्चों, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। स्थानांतरण, ट्रांसफर जिसको कहते हैं। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना उस वस्तु के आवेशित होने का मुख्य कारण होता है। वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना वस्तु के आवेशित होने का मुख्य कारण होता है। इसलिए इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द बेसिक काउज ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। इसके आगे के लेक्चर में फिर मैं और सारी बात समझाऊंगा आप सबों को। किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन जिसको मौलिक कण कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। किसी वस्तु का जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, उसके पास
आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। किसी प्रोटॉन के पास आवेश होता है 1.6 प्लस 1.6 धनावेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और किसी वस्तु के पास जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई आवेश नहीं होता, वो अनावेशित होता है, वो न्यूट्रल होता है। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल, मींस इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक अपने नोट कॉपी में लिखेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर सवाल पूछेंगे, ताकि मैं उचित समय पर इसका जवाब दे सकूं और हम लोग अपने बड़े एनर्जी के साथ, बुलंद हौसलों के साथ इस पढ़ाई को लगातार आगे